वेलकम माय स्टूडेंट्स। तो सब अच्छे हो, आशा करते हैं तुम लोग सभी कोई अच्छे होगे और अच्छे रहो, तभी तो पढ़ाई कर सकते हो। तो आज जो है थर्ड चैप्टर थैंक यू मैम शुरू करने वाले हैं। तो इसके पहले तुम लोगों से एक बार कहूँ कि ये वीडियो तो नॉलेजेबल है ही तुम्हारे लिए, रोहने ही भी जा रहा है, इसलिए तुम लोग अपने दोस्तों के बीच इसको अभी तक शायद शेयर किए नहीं हो, ठीक है ना, क्योंकि मेरा पुराना वीडियो अभी तक वहीं पड़ा हुआ है। तो इसको जैसा शेयर करो, लाइक करो, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, फिर ऑल आएगा, ऑल को प्रेस कर दोगे। स्टार्ट करते हैं। हाँ चलो, प्रोज का थर्ड चैप्टर थैंक यू मैम आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये एक अमेरिकन राइटर, पोएट भी है, वो सोशलिस्ट एक्टिविस्ट थे, नोवेलिस्ट थे, प्ले राइट थे। नाम है उनका लैंगस्टन ह्यूज। उन्होंने इस स्टोरी को, शॉर्ट स्टोरी को लिखा है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, फिर इसको एनालाइज करेंगे। तो कहानी स्टार्ट हो रही है, देखो। शी वॉज अ लार्ज वोमेन विथ ए लार्ज पर्स दैट हैड एवरीथिंग इन इट बट हैमर एंड नेल्स। तो वो एक बड़ी सी औरत थी जिसके पास था लार्ज पर्स, एक बड़ा सा पर्स, और उसमें सब कुछ था, हैड एवरीथिंग। लेकिन देखो इसमें बट वर्ड जोड़ करके हैमर और नेल का दिया गया है। इसका मतलब है कि हैमर और नेल को छोड़ करके बाद बाकी चीज था उसके पास में। अब ये हैमर और नेल का ही क्यों छोड़ करके यूज किया गया है, आगे कहानी पढ़ोगे तो पता चलेगा। इट हैड अ लॉन्ग स्टेप, ये जो उसका पर्स था, उस पर्स का एक लंबा सा फीता था। एंड शी कैरीड इट स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर, और उसको अपने कंधे से झुला करके रखी थी। इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट नाइट, समय हो रहा था 11 बजे रात। एंड शी वॉज वॉकिंग एलोन, अकेले ही चल रही थी पैदल। When a boy ran up behind her, तभी एक लड़का उसके पीछे से दौड़ते हुए आया। And tried to snatch her purse, और उनका पर्स जो है वो छीनने की कोशिश की। The step broke with the single tug of the boy gave it from behind. लड़के ने जो पीछे से उसको बैग को खींचा था, उससे क्या होता, उसका स्टेप जो फीता था वो टूट गया इजीली, ठीक ना, टूट गया। वो जिस टग से, जिससे वो खींचा था अचानक, उस बल से ही वो टूट गया। बट द बॉयज वेट एंड द वेट ऑफ द पर्स, लेकिन लड़के का वजन और उस पर्स का वजन, पर्स क्या था, भारी था। लड़के का वजन यहाँ पे जो दिया जा रहा है, तो लड़का दुबला पतला था जिससे कि उस वेट को संभाल नहीं सका, इसलिए दे रखा था वेट ऑफ द बॉय एंड द वेट ऑफ पर्स कंबाइंड कॉज्ड हिम टू लूज हिज बैलेंस। तो दोनों मिल करके, वो खुद ही हल्का था और ऊपर से पर्स भारी, जब उसको खींचा तो क्या हुआ कि संभाल नहीं सका बैलेंस को, ये दोनों फोर्स मिल करके, बल मिल करके, और वो क्या हो गया, वो गिर गया। इंस्टीड ऑफ टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट एज ही हैड होप्ड, जैसा कि वो आशा किया था कि इसे छीनेगा और खूब जोर से भाग जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ, वो द बॉय फेल ऑन हिज बैक, वो पीछे के बल से गिर गया, ऑन द साइड ऑफ फुटपाथ पे गिर गया। एंड हिज लेग्स फ्लू अप, जैसे गिरा उसके दोनों पैर से ऊपर उठ गए और वो नीचे की तरफ गिर गया पीठ के बल से। द लार्ज वोमेन सिंपली टर्न्ड राउंड, वो जो बड़ी औरत थी वो एकदम आराम से पीछे घूमी, देखी उसको। एंड किक्ड हिम राइट स्क्वायर इन द ब्लू जीन्स शीटर, ब्लू रंग का वो जीन्स पहना था, और उसके पीछे उसने, उस औरत ने जोर से लात मारी, ठीक ना, उसको लात मारी उसको। और फिर देन सी रीच्ड डाउन, वो वहाँ तक पहुँची। पिक द बॉय अप बाई हिज शर्ट फ्रंट्स,
लड़के को सामने का कॉलर पकड़ के उसको उठाई एंड shook him until his teeth rattled, और पकड़ के ऐसे ऐसे उसको हिला दी, इतना जोर से तो उसका दांत कट 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 नहीं करने लगा, वो जोर से उसको हिला था, पकड़ते ही उसको लेकर के झकझोर दी। आफ्टर दैट द वुमेन सेड, इसके बाद उस औरत ने कहा कि पिक अप माई पॉकेट बुक, मेरा पॉकेट बुक उठाओ। पॉकेट बुक यहाँ पे क्या था, वही पर्स उसका। उसने बोला कि मेरा पर्स को उठाओ, बॉय लड़के, एंड गिव इट हियर, और यहाँ दो मुझे। शी स्टिल हेल्ड हिम, अभी भी उसको पकड़े हुए थी। अब बताओ, पकड़े हुए रहेगी, बोले कि नीचे से उठाओ, तो वो तो झुक करके उठा नहीं पाएगा, उसको पकड़ के रखी अपने सामने में, इसीलिए उसको क्या करना पड़ेगा, बट सी बेंट डाउन, उसको खुद उस औरत को झुकना पड़ा। सी बेंट डाउन इनफ टू परमिट, इतना कि वो पर्स तक छू सके, जा सके, तो इनफ टू परमिट हिम टू स्टूप एंड पिक अप हर पर्स, जिससे कि वो झुक सके और झुक करके पर्स को उठा सके। देन सी सेड, तब उसने कहा, नाउ एंट यू ashamed of yourself, तुम्हें अपने पर शर्म नहीं आती है। Firmly gripped by his shirt front, rather the boy said, yes ma'am, तो firmly gripped, जोर से पकड़े हुए उस बच्चे ने, बच्चे को तो पकड़ा हुआ था, by his shirt front, तो उस पकड़े हुए बच्चे ने जवाब दिया कि हाँ मैम, आती है शर्म। The woman said, तब उस औरत ने कहा, What did you want to do it for, तो तुम्हें इससे क्यों चाहिए था, तुमने क्यों मेरा पर्स दिया, छीना। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, आई डिडंट एम टू इट, नहीं मैम, मुझे ये मकसद नहीं था, मेरा छीनना मकसद नहीं था। शी सेड, यू अ लाई, तब उसने कहा कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मकसद कैसे नहीं था, वो तो पीछे से छीन के भागना चाहते थे, तो यू अ लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। बाई दैट टाइम 2 or 3 people passed, इसी बीच 2-3 लोग जो है वहाँ से उसी रास्ते से गुजर रहे थे, उनमें से कुछ स्टॉप्ड, वहाँ रूट ठहर गए, टर्न टू लुक, पीछे घूम करके देखने लगे, एंड सम स्टूड वाचिंग, और कुछ जो वहाँ पर, कुछ लोग चलते चलते पीछे घूम कर देख रहे थे, और कुछ लोग वहाँ पे खड़ा होकर के उसको देखने लगे। फिर उस औरत ने कहा, इफ आई टर्न यू लूज, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं, विल यू रन, भाग जाओगे तुम, आस्क्ड द वुमन, उस औरत ने पूछा। यस मैम, सेड द बॉय, लड़के ने कहा, हाँ मैं भाग जाऊंगा। देन आई वोंट टर्न यू लूज, तब तुमको छोड़ने वाले नहीं है, सेड द वुमन, उस औरत ने कहा। शी डिड नॉट रिलीज हिम, और उसको छोड़ी नहीं। आई एम वेरी सॉरी लेडी, आई एम सॉरी, विस्पर्ड द बॉय, लड़के ने धीमी आवाज में ही जो है वो बार बार ये गिराया कि मुझे क्षमा करे लेडी, मुझे क्षमा कीजिए, ठीक ना। एंड योर फेस इज डर्टी, तब उस औरत ने कहा, और तुम्हारा चेहरा बहुत गंदा हो रहा है। आई गॉट ए ग्रेट माइंड टू वॉश योर फेस फॉर यू, तो मैंने अपना मन बना लिया है कि तुम्हारा चेहरा पहले धोऊं। एंड यू गॉट नोबडी होम टू टेल यू टू वॉश योर फेस, क्या तुम्हारे घर पे कोई नहीं है कहने वाला कि तुम्हारा चेहरा गंदा हो रहा है, इसको धो लो। नो मैम, सेड द बॉय, लड़के ने कहा, नहीं मैम। देन इट विल गेट वॉश्ड दिस इवनिंग, तब तो इस शाम को इसको धोना ही पड़ेगा। सेड द लार्ज वुमन, उस बड़ी औरत ने कहा। स्टार्टिंग अप द स्ट्रीट ड्रैगिंग द फ्राइटेंड बॉय बिहाइंड हर, वहाँ से वो चल पड़ी उस लड़के को घसीटते हुए, ड्रैगिंग मतलब घसीटते हुए उसको, द फ्राइटेंड बॉय, डरे हुए उस बच्चे को अपने पीछे पीछे घसीटते हुए चल पड़ी। शी लुक्ड एज इफ ही वेयर 14 or 15, तो वो ऐसा दिख रहा था कि 14-15 साल का है। फ्रेल एंड विलो विल्ड, तो काफ़ी वीक था वो, फ्रेल था, और विलो विल्ड, चेहरा, बाल उसके इधर उधर बिखरे हुए थे। एक्चुअली में विलो विल्ड जो है, विलो एक पेड़ का नाम है, लकड़ी जिससे प्राप्त होता है, बैट वगैरह बनता है, तो ये विलो विल्ड जो है जंगली पेड़ पौधा जो इधर उधर बिखरा रहता है ना, और ठीक ढंग से सजा नहीं रहता।
ऐसे उसके बाल बिखरे हुए थे। इन टेनिस शूज एंड ब्लू जींस, पहना हुआ था वो टेनिस जूता और ब्लू रंग का जींस। द वुमेन सेड, यू ऑट टू बी माई सन। तब उस औरत ने कहा कि तुम्हें मेरा पुत्र होना चाहिए था। आई वुड टीच यू राइट फ्रॉम रॉन्ग, तो मैं तुम्हें गलत से सही सिखाती। ये जो तुम गलती कर रहे हो, लोगों का पर्स छीन रहे हो या कोई भी गलत कर में हो, तो मैं उससे तुमको सही चीज बता पाती। लिस्ट आई कैन डू राइट नाउ इज टू वॉश योर फेस, आर यू हंग्री। तो कम से कम इतना तो मैं कर सकती हूँ। आई कैन डू राइट नाउ, अभी जो मैं कर सकती हूँ वो है पहले तुम्हारा चेहरा में धो दो। फिर उसने पूछा आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो? नो मैम, शेड द बीइंग ड्रैग बॉय, तो घसीटे जा रहा है लड़के ने उत्तर दिया नहीं मैम। आई जस्ट वॉन्ट टू टर्न मी लूज, बस केवल मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे छोड़ दें। Was I bothering you when I turned that corner? asked the woman. उस औरत ने पूछा क्या मैं तुम्हें परेशान कर रही थी जब मैं उस कॉर्नर पे मुड़ी तो? नो मैम, लड़के ने कहा नहीं मैम। बट यू पुट योर सेल्फ इन कॉन्टेक्ट विथ मी, सेड द वुमन। उस औरत ने कहा कि लेकिन तुम ही तो मेरे संपर्क में आए, मैं तुम्हारे संपर्क में नहीं आई, तुम मेरे संपर्क में आए। इफ यू थिंक that contact is not going to last a while, अगर तुम ये सोच रहे हो कि वो कांटेक्ट जो हमारे साथ संपर्क में तुम आए is not going to last a while, ये ज़्यादा क्षण तक रहने वाला नहीं है, तो you got another thought coming, तो तुम्हारे अंदर गलत विचार, दूसरा विचार आ रहा है, ये मत समझो। यहाँ पर जो उसने आगे बताई है, तो उससे लड़की को लगा कि वो हमें बहुत बड़े ढंग से हमको धमका रही है, क्योंकि देखो आगे क्या बोल रही है। When I get through with you, when I get through with you, sir, you are going to remember Mrs. Lula Bates Washington Show। तो जब मैं तुमसे मिली, है ना, गेट थ्रू विथ यू, तुम्हारे संपर्क में आई सर, तो तुम भी क्या याद रखोगे? यू आर गोइंग टू रिमेंबर मिसेस लूला बेट्स वाशिंगटन जोन्स। तो मुझे, वो अपना नाम यहाँ बता रही है, पूरा नाम है उसका मिसेस लूला बेट्स वाशिंगटन जोन्स, इसे भी तुम याद रखोगे। तो इस लहजे में बोलने से वो तो पक्का ही समझा कि हमें हमारे साथ बहुत कुछ करने वाली है, इसलिए डर से पूरे उसके चेहरे पर, माथे पर पसीने की बूंदी चुचुहाई। स्वेट पॉप्ड, स्वेट मतलब पसीना, स्वेट पॉप्ड आउट on the boy's face and he began to struggle। तो उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई और वो अब छुड़ाने की कोशिश करने लगा, स्ट्रगल करने लगा। मिस्टर जोन्स स्टॉप्ड, तो उसके बार बार छुड़ाने से उसको परेशानी हो रही थी, वो रुकी। मिस्टर जोन्स वहाँ पे ठहरी। जर्क्ड हिम अराउंड इन फ्रंट ऑफ हर, तो अपने सामने लेकर के उसको खूब जोर से जर्किंग कर दी, झकझोर दी उसको। एंड पुट ए हाफ नेल्सन अबाउट हिज नेक, और उसके गर्दन में ऐसे जोर से, जैसे कि कुश्ती लड़ा जाता है तो गर्दन पकड़ा जाता है, ऐसे उस औरत ने उसको जोर से ऐसे गर्दन के पास से पकड़ लिया उसको, अराउंड हिज नेक, एंड कंटिन्यूड टू ड्रैग हिम अप द स्टेज, और उसी से ऐसे पकड़ के उसको घसीटते हुए अब गली से, रास्ते से लेकर के चली। When she got to her door, घसीटते उसने उसको अपने दरवाजे तक लाई। जब अपने दरवाजे पर पहुंची, she dragged the boy inside, उसे घसीटते हुए अंदर भी ले आई, वहाँ छोड़ी नहीं उसको, अंदर ले आई। Down a hall, एक हॉल से होते हुए, and into a large kitchenette furnished room, और एक बड़ा सा किचनेट फर्निश्ड रूम का मतलब क्या होता है? एक ही रूम के अंदर जैसे साइड में लेकर के उसको किचन बना दिया गया है, उसमें बेडरूम है, बैठने वाला, तो रूम उसका एक ही था और उसी में जो है अपना वो किचन भी रखी थी। तो ये परिस्थिति, ये जो कंडीशन है, ये क्या शो कर रहा है? उसका इकोनॉमिकल कंडीशन शो कर रहा है कि बहुत ज़्यादा वो धनी मनी नहीं थे। क्वेश्चन पूछता भी है कि
क्या वो औरत बहुत ज़्यादा धनी बनी थी? तो ज़्यादा रिच नहीं थी, क्योंकि एक ही रूम में उसका किचन भी था और अपना बेडरूम भी था। तो एक किचनेट फर्निश्ड रूम में लेकर के आई एट द रियर ऑफ द हाउस, और वो बिल्डिंग जो था उस बिल्डिंग के रियर अर्थात पीछे की तरफ उसका घर था, फ्लैट था। यानी कि यहाँ पे क्या है, फ्लैट है। ये भी कभी कभी देता ऑप्शन में देता है कि जो औरत रह रही थी कहाँ रही थी, बंगलों में रह रही थी, फ्लैट में रह रही थी, अपना घर था, क्या था। तो ये फ्लैट का सिस्टम है, ये फ्लैट था उसका। तो फ्लैट में उस घर के पीछे की तरफ जो उसका फ्लैट था वहां पे लेकर आई, और एक ही रूम में उसका किचन वगैरह भी था। शी स्विच्ड ऑन द लाइट एंड लेफ्ट द डोर ओपन। उसने लाइट को स्विच ऑन किया, लेकिन दरवाजा को खुला ही छोड़ दिया, दरवाजा बंद नहीं किया, खुला छोड़ दिया। द बॉय कुड हियर अदर रूमर्स लाफिंग एंड टॉकिंग इन द लार्ज हाउस। तो उस बड़े से घर में जो दूसरे रूमर्स थे, दूसरे रूम में जो लोग थे, क्योंकि फ्लैट था तो दूसरे रूम में भी जो लोग थे, तो उन लोगों को बातें करते हुए, हंसते हुए सुना। तो वो समझ गया कि यहाँ वो अकेली औरत नहीं है। सम ऑफ देयर डोर्स वेयर ओपन, उनमें से कुछ लोगों का दरवाजा खुला हुआ भी था। टू सो ही न्यू, इसलिए वो समझ गया, जान गया कि ही एंड द वुमेन वेयर नॉट अलोन, कि वो और वो औरत वहाँ पे सिर्फ अकेली नहीं है, और भी लोग हैं। द वुमेन स्टिल हैड हिम बाय द नेक, अभी भी औरत उसको गर्दन से ही पकड़ के रखी थी। इन द मिडिल ऑफ हर रूम, अपने रूम के बीच में। शी सेड, उसने कहा, व्हाट इज योर नेम? अब यहाँ उसका नाम पूछती है, क्या नाम है तुम्हारा? रॉजर आंसर्ड द बॉय, उस लड़के ने उत्तर दिया कि मेरा नाम रॉजर है। अब उसके नाम से पुकार के कह रही, क्योंकि नाम तो जान गई है। देन रॉजर यू गो टू दैट सिंक एंड वॉश योर फेस, तब रॉजर तुम जाओ और सिंक के पास पहले अपना चेहरा धो। शेड दो में औरत ने कहा। वेयर अपॉन शी टर्न्स हिम लूज, तब जाकर के उसको वहां पर छोड़ी कि ठीक है जा, तो वहां पर अपना चेहरा धो। एट लास्ट अंत में रॉजर लुक्ड एट द डोर, रॉजर दरवाजे की तरफ देखा जो खुला हुआ था। फिर लुक्ड एट द वुमन, उस औरत को देखा। लुक्ड एट द डोर, फिर एक बार दरवाजे को देखता है। एंड वेंट टू सिंक, और सीधा सिंक के पास चला गया। मैंने यहाँ क्यों, दरवाजा खुला था, भाग सकते था वो, लेकिन कुछ सोच करके कि अगर वो दौड़ता है तो इस बार औरत पकड़ लेगी तो उसके साथ हो सकता है कि बहुत बुरा व्यवहार करेगी। एक बार तो उसको मारी ही थी। दूसरा नंबर चीज़ कि यहाँ पे अब बहुत सारे लोग थे, रूमर्स थे, वो लोग भी निकल के उसको पकड़ सकते थे। ऐसा कुछ सोच करके जो है वो आगे की तरफ नहीं भागा और सीधा सिंक की तरफ गया चेहरा धोने के लिए। लेट द वाटर रन अंटिल इट गेट्स वार्म, तो ठंडे प्रदेश का है वो लोग रहने वाले, इसलिए जो नल है, नल में जो पाइप पे पहले से जो पानी है वो 100% ठंडा हो चुका होगा। इसलिए कहती है कि नल को खोल करके कुछ देर तक पानी तो निकल जाने दो, ठंडा पानी निकल जाएगा, जब गर्म पानी आएगा तब तुम उसको यूज करना। तो इसलिए उसने कहा कि लेट द वाटर रन अंटिल इट गेट्स वार्म, शी सेड, तो उसने कहा कि पानी गर्म जो है आने दो, तब उसके बाद तुम धो लेना। हेयर्स ए क्लीन टॉवेल, फिर उसने उसको टॉवेल भी दी कि यहाँ पे देखो साफ एक टॉवेल है, इसे तो अपना मुंह पोंछ लो। यू गोना टेक मी टू जेल, तब उस लड़के ने पूछा कि अच्छा आप क्या मुझे जेल ले जाने वाली हैं क्या? आस्क्ड द बॉय बेंडिंग ओवर सिंक, सिंक के ऊपर चेहरा धोने के लिए से झुकते झुकते जो उसने पूछा कि आप मुझे क्या जेल ले जाओगी? तो आज हम लोग यहाँ तक कर रहे हैं, और नेक्स्ट डे जो है हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे। तो पहले तो इस वीडियो को तुम लोग शेयर करो, लाइक करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो। और उसके बाद इस चैप्टर को शेष करने के बाद जो है इसमें फिर इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे वो बताएंगे। जल्दी पहले लोग चैप्टर शेष कर लेते हैं। ओके, थैंक यू।